डिस्कस द फॉलोइंग, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 पे फंक्शन है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, ये कुछ नया सा दिख रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 माइनस एक्स का पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। देखो अगेन 1 के इधर उधर फंक्शन कुछ ऐसा ही है, फंक्शन कुछ ऐसा ही है ना, कैसा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखो 1 नेगेटिव लिखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों के लिए फंक्शन कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस एक्स का पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। हाँ जी सर, कैसे करेंगे इसको, ये लिमिट। सर ये भी सर 0/0 वाला वो है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। अच्छा 0/0 आ रहा है, हाँ 1 नहीं पुट सर, करोगे 1 का यस पावर सर, n 1 रहेगा, ठीक है, 1 माइनस फिर एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे सर ऊपर नीचे। डिफरेंशिएट कर दिया है, तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस रहेगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया कितना बचा, -1 है ना, तो कितना हो गया, ये कट के ऐसा कुछ। तो अब क्या यस सर, करें, अब यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दें, x की जगह, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गई सर, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो ये सारा का सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 1 की पावर एनीथिंग है ना, n माइनस 1, वो 1 ही रहने वाला है, तो केवल कितना बच गया हमारे पास, केवल और केवल n। ठीक है, तो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में भी ऐसा ही कुछ बनेगा फंक्शन, वहां पे भी लिमिट कितनी आएगी, n। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना दे रखा है उसने, n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे ये गलती की है इसने, यहाँ पे ये गलती की है। चलो ये तो लॉपिटल रूल से हो गया, अगर ये लॉपिटल रूल से क्लियर है ना सबको, हाँ एंजल क्लियर है बेटा, ये कैसे किया, यस सर, महक गुरलीन यस सर, यस सर, भावियान शांतनु क्लियर है ना। यस सर। हाँ एक एक फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो है ना, अगर मैं लिखूंगा अभी थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, वो कुछ ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट का। हाँ सर था तो। हाँ तो क्या इसका आंसर क्या होता था, ये बता, था तो है ना, इसका देखो अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया है, सर n -1 हाँ होता जी, था ना n इसका? a का पावर n माइनस 1, ये आपके पास इसका रिजल्ट था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे x की जगह a पुट करके देखो, a पुट करके देखोगे a की पावर n माइनस a की पावर n, ऊपर 0 है नीचे 0 बनेगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है आपकी 11th क्लास में, इसके एक्सपेंशन से इसका हम प्रूफ करते हैं, फिलहाल उतने में नहीं जाएंगे। इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्मूले का आपके पास आंसर आता है लिमिट का n a n माइनस 1 है ना। बस ध्यान देने की बात क्या है सर, यहाँ पे ये x टेंड टू 0 नहीं है, x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, याद रखना। ये फॉर्मूला तभी लगेगा सर जब x a की तरफ जा रहा है ना। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन को देखो है ना, ये वाला हटा दूं ना सर, ये जो लिखा है, डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे आप लोग, इसको हटा देते हैं। अगर मेरे को इस चीज की लिमिट कैलकुलेट करनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, प्लस माइनस जो मर्जी लगा लो, फंक्शन एक जैसा ही है, 1 माइनस एक्स का पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो काम करो, एक दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखेगा आपको। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये कैसा बनेगा, x की पावर n माइनस 1, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो कैसा दिखेगा ये, x माइनस 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, माइनस और माइनस को कैंसिल कर दो, अब आपको दिख रहा होगा ये x की पावर n माइनस a की पावर n है ना, x की पावर n माइनस a का पावर n, 1 का पावर n लिख लूंगा है ना, मुझे रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि ये 1 की वैल्यू ही है, 1 की पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ दिख गया आपको अभी स्टैंडर्ड। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये लिमिट जो है वो a की तरफ जानी चाहिए, तो यहाँ पे a क्या दिख रहा है आपको, 1, x की पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू कितना होता है, n a की पावर n माइनस 1, n तो n है सर, n की जगह तो n ही रहेगा, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जहां को लिमिट टेंड कर रही होती वही a होता है, इसका पावर n माइनस 1, n तो n ही है, तो 1 का पावर n माइनस 1 अगेन कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 1, तो आपकी लिमिट कितनी आ गई यहाँ पे है ना, 1। अब x का कोई इंपैक्ट नहीं है इसमें, केवल n बचा है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट इट इज कमिंग आउट टू बी 1, n सॉरी, राइट हैंड लिमिट आपकी n निकल के आ रही है। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू उसने n माइनस 1 दिया, तो ये क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1।
इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। चलो सर, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सर x बराबर 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, आपको शो करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पे 3/2 वैल्यू दिया फंक्शन का है ना, 3/2, और नीचे फंक्शन अलग है। चलो है ना, लिमिट चेक करने, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, इस बार देखो 0 के आगे पीछे फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहे हैं है ना। 0 से थोड़ा सा पीछे जाओगे 0 नेगेटिव पे, आपको आपका फंक्शन ऐसा दिखेगा sin 3x अपॉन tan 2x, ऐसा कुछ दिखने वाला है आपको फंक्शन। ठीक है, 0 नेगेटिव के लिए अगेन 0 पुट करोगे 0/0 फॉर्म बन रही है। डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा है ना। पर फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों में ही फॉर्मूले सेम है, tan और sin में। तो क्या करो, सिंपली sin का फॉर्मूला कंप्लीट करो। sin के फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली tan का पूरा कर लो। tan का कैसे करोगे, 2x से डिवाइड सर और 2x से मल्टीप्लाई, ऐसा ही कुछ किया होगा है ना। यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि आपका ये sin 3x अपॉन 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसका वैल्यू कितना 1। tan 2x अपॉन 2x, इसका वैल्यू भी कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1। आपके पास ये बच गया केवल, यहां से x और x कैंसिल कर लो, आप सभी को 3/2 दिख रहा होगा है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन का वैल्यू, सॉरी लिमिट कितनी है 3/2। ठीक है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट भी 1 बन गया, 3x/2x बचा हुआ है, सो 3/2 आपको आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस वाज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। फंक्शन की वैल्यू तो 3/2 दी है उसने, राइट हैंड लिमिट भी 3/2 निकाल लेते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, फंक्शन कैसा है, log of 1 + 3x, log of 1 + 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बोला है। अगेन आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करके देखा, 0 पुट करके देखा तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो l'Hopital रूल का इस्तेमाल किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। log का फंक्शन है सर, log का डेरिवेटिव 1/x, और x की जगह जो है एक बार उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 ऊपर आएगा, डिवाइड, ये बड़ा वाला डिवाइड सर, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x का डेरिवेटिव तो e की पावर 2x ही होता है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में क्या आता है, 2 भी आता है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव। अब अगर 0 का वैल्यू पुट करूं इस फंक्शन में, 0 का वैल्यू पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 है ना, ये तो 1 ही बन गया, ऊपर कितना है, केवल और केवल 3, सो 3 × 1/1, 3 रह गया है ना, x की जगह 0 प्लेस कर रहा हूं, और नीचे अगर x की जगह 0 प्लेस करूंगा सर, ये e की पावर 2x 1 बन जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा, ये उसका वैल्यू 1 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है, तो 3/2 आपकी राइट हैंड लिमिट भी आ रही है। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू भी उसने 3/2 दे रखा है, so this will be your continuous, फंक्शन आपका continuous है at x is equal to 0। क्वेश्चन, for what value of k the following function is continuous at x is equal to 1, x is equal to 1 पे फंक्शन continuous है, k का वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो 1 पे continuous है मतलब लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, लिमिट में देखो लेफ्ट राइट देने की अलग जरूरत नहीं है, फंक्शन एक जैसा ही बिहेव कर रहा है, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाल लो सीधा, लेफ्ट और राइट दोनों यही मान लो, और फंक्शन है x² - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2, सॉरी k, ये k के बराबर है, आपको केवल इसका लिमिट सॉल्व करनी है, वो k का वैल्यू बन जाएगा। अगेन 1 पुट करोगे 0/0, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर 2x नीचे कितना, डिफरेंशिएट करके 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 कर दो, x का वैल्यू 1 डालोगे ही, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, और यही आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज ये फैक्टराइज भी हो रहा है सर, अगर ध्यान से देखो x + 1 x - 1 खुलेगा, x - 1 कैंसिल होगा, x + 1 बचेगा, वहां 1 पुट करोगे 2 आएगा वैल्यू पे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवालों में से एक है।